हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो मैं थोड़ा लेट चल रही हूँ, मैं एडिट नहीं कर पा रही हूँ व्लॉग सिम्बा की वजह से। थोड़ा परेशान हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। तो यहाँ पे अथर्व खिला रहा था सिम्बा को ओट्स और एप्पल, और मैं आ गई थी सीधे किचन में। और मैं अभी नहाई नहीं थी क्योंकि मुझे किचन में भी बहुत सारे काम थे। सिम्बा का खिचड़ी बना के ठंडा करने के लिए रखना था ताकि उसे लेट ना हो। और यहाँ पर मैं खली कर रही थी मलाई, क्योंकि मैं घर में ही निकालती हूँ प्योर देसी घी। और यहाँ पे मैंने कुकर में आलू बॉईल करने रख दिया था, तो आलू बॉईल हो गया था। इसमें कुछ आलू सिम्बा के थे और कुछ हमने नाश्ते के लिए रखा था। और यहाँ पे मैंने मूंग दाल और चावल धो लिया। ये सिम्बा की खिचड़ी के लिए है। अभी नॉर्मली सिम्बा खिचड़ी, ओट्स और यही सब खा पा रहा है, क्योंकि नीडल से यही सब खिलाया जा सकता है उसे। और मैंने आज खिचड़ी में ढेर सारा पालक डाला था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है इसे ब्लड की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने जल्दी से अपना डस्टिंग वस्टिंग करके क्लियर किया, और मैंने सोचा चलो जल्दी से नहा लेते हैं, क्योंकि पूजा करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मैं चली गई सीधे नहाने, और जैसे ही मैं नहा के बाहर निकली तो मैंने देखा सिम्बा मेरा वेट कर रहा था बाहर ही बैठ कर। तो फिर मैं चली गई सीधे माता रानी के पास, और मैंने वहाँ पर सफाई की। कल शाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैंने सफाई नहीं की थी। तो मुझे सफाई भी अभी ही करनी पड़ी, तो मैंने सारी सफाई वफाई करके पूजा की तैयारी की। और सिम्बा वहीं बैठा हुआ था, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था, क्योंकि इसे भी शायद पूजा पाठ मंत्र जाप बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले जन्म का कोई हिसाब होगा। मैं जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती हूँ, घर में कहीं भी होता है, ये आकर बैठ जाता है। तो बस ये यहाँ पे बैठा था, और मैंने जल्दी जल्दी से माता सरस्वती की पूजा की, आरती की, और फिर प्रसाद हम लोगों ने मिलकर खाया। मिलकर मतलब कि मैंने और सिम्बा ने, क्योंकि अथर्व तो अपने दूसरे काम में बिजी था, तो उसने अभी नहाया नहीं था, तो फिर मैंने उसे प्रसाद नहीं दिया। और यहाँ पे सिम्बा को सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार होता है प्रसाद का। तो अभी तो उसको ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं उसे कुछ जल्दी दे नहीं पा रही हूँ, लेकिन भगवान पे भरोसा है, हल्का फुल्का प्रसाद देने से शायद कुछ नहीं हो। तो मैंने इसे यहाँ टीका भी लगाया, और फिर इसने आरती भी सुनी, और फिर मैंने इसे आरती भी दिया। तो मेरे घर का सबसे प्यारा सदस्य है सिम्बा। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर कमेंट कर कर बताइएगा। और मैं इसे हर चीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, क्या ये इन सब चीज़ों का हकदार है। तो मैं आ गई सीधे किचन में, और यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी करने लगी। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे अथर्व को नाश्ता दिया, क्योंकि इसे लग गई थी ज़ोरों की भूख, और ये अपना बटर यहाँ पे गला रहा था। ये तो खुद ही एक बहुत बड़ा शेफ़ है। और फिर मैं बैठ गई यहाँ पे सीधे अपना नाश्ता लेकर, और फिर मैंने यहाँ पे नाश्ता किया। बगल में सिम्बा था, उसको हमेशा इंतज़ार होती है पहले बाइट की मेरी, बट मुझे समझ नहीं आता, डॉक्टर ने नमक देने बिल्कुल मना कर दिया है। बट फिर भी बर्दाश्त नहीं होता, तो थोड़ा बहुत विदाउट सॉल्ट का जो भी होता है, या अपने प्लेट में कुछ एक्स्ट्रा रख लेती हूँ ताकि उसे दे पाऊँ, और उसे फील हो कि मम्मा ने उसे फर्स्ट बाइट दिया है। तो बस यही सब कर रही हूँ, और अपना मन भी बहला रही हूँ, और इसे भी प्यार से समझाती हूँ कि बेटा ठीक हो जा, तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। बस दिन के टाइम हो चुके थे, 1 बज रहे थे, और मुझे निकलना था। आज हमारा गेट टुगेदर था। मंथ हम सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं। और ये बस एक छोटा सा मीटअप होता है, जिसमें हम लोग एंजॉय करते हैं, सारी बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। और इसमें हम लोग हर एज की फीमेल्स हैं। तो ये जो है ना, ये मेरी शॉप की कस्टमर थी, फिर मैंने इन्हें भाभी बोलना शुरू किया, और आज एक ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी हैं। तो आज कोई नहीं आया था, क्योंकि सारे लोग बिजी थे, किसी का एनिवर्सरी था, किसी के कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे। तो बस मैं और ये आज मिल लिए, और हम लोग आज पहुंच गए थे सीधे मेन रोड के निर्वाणा। और काफ़ी दिनों के बाद आज मैं भी गई थी, और ये भी शायद निर्वाणा गई थी। हमने बहुत नियर का लोकेशन चूज़ किया ताकि जल्दी से लौट पाएँ, क्योंकि सिम्बा को छोड़ना मेरे लिए काफ़ी टफ था। और यहाँ पे मैंने अमेरिकन सॉल्ट एंड कॉल पेपर मंगाया, और फिर हम लोग खा वा के और सीधे निकल गए, और हो गई शाम। और शाम का टाइम था माता रानी की आरती का। तो फिर से सिम्बा आके मेरे बगल में बैठ चुका था, और हम लोग यहाँ पे माता रानी की आरती की तैयारी कर रहे थे। और मैं इससे गप्पे लड़ा रही थी, इसे बता रही थी कि भाई जल्दी जल्दी ठीक हो जा, तेरे बिना मेरा चलना नहीं है। और इतना तेरे को खिलाते खिलाते मैं ना थक गई हूँ सिरिंज से, तू खा ले अपने से, क्योंकि तू अपने नहीं खा रहा है तो तू मोटा भी नहीं हो रहा है, तुझे देखकर मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। तो ये बातें करते करते मैंने फिर माता रानी की आरती की, और बस यहाँ पे मेरा आरती हो गया ख़त्म। और फिर से सिम्बा को इंतज़ार था प्रसाद का, तो मैंने उसे ज़रा सा फिर से भोग खिलाया। और सिम्बा से बातें करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे पता है ये मेरी सारी बातें समझता है। इसके सामने सिर्फ एक आंसू गिर जाए ना,
तो उसके लिए मतलब पहाड़ है, मुझे पता है। तो मैं इसे बहुत सारी बातें करती हूँ और मेरे पास एक यही है जिससे मैं अपनी दिल की सारी बातें कर सकती हूँ। फिर मैंने इसे बहुत सारा प्यार किया, थोड़ा सा रोया भी, और फिर हम लोग निकल गए सीधे अथर्व भैया को लेने के लिए उसके कोचिंग से। तो यहाँ पे हो रहा था मूर्ति का विसर्जन और हम लोग सीधे आ गए मम्मी के घर पे, और यहाँ पे मैंने इसे पहनाया काला धागा, और फिर रात हो गई और हम लोग अपने फ्लैट आ गए। और यहाँ पे खूब सारी डांस हुए, मैंने और अथर्व ने खूब मस्ती की, क्योंकि सरस्वती जी को विराजमान किया तो डांस तो बनता ही है ना। तो हम दोनों माँ बेटा ऐसे ही इंजॉय करते हैं अपनी पूरी लाइफ को, क्योंकि एक ही लाइफ है, छोटी सी लाइफ है, तो इंजॉय करना बनता है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।